ये चीजें तय करती हैं, योजनाएं बनाती हैं, कितना पैसा कहाँ जाना है, किस मद में जाना है, किस खाते में जाना है, किसके लिए जाना है, ये जो है नीति बनाने वाले लोग तय करते हैं। संसद और विधानसभा में बैठे हुए लोग तय करते हैं। और वो लोग चाहते हैं जिनको आप सांसद बनाए, विधायक बना करके आज तक भेजते आए हैं, वो लोग चाहते हैं कि आप गरीब बने रहो, आप असहाय बने रहो, आप पिछड़े रहो, आपके बच्चे न पढ़ाई लिखाई करें, ताकि वो आप पे राज करते रहें और आपको कंबल वितरण जो है आपको 2-4 किलो दाना मिलता रहे। आप कल्पना करिए, जिस संवैधानिक व्यवस्था में आपको निर्देश दिया बाबा साहब ने कि सबको बराबर बांट दिया जाना चाहिए, धन और धरती को बराबर बंटवारा किया जाना चाहिए, वो बंटवारा नहीं हो रहा है। आप गरीब बने हुए हैं, आप असहाय बने हुए हैं। अगर आपको इलाज की जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके बच्चे अच्छी चीज खाना चाहते हैं, उनको संभव नहीं हो पा रहा है। इसका कारण सिर्फ एक है कि जो नीतियां बनाने वाले लोग हैं, वो चोर लोग बैठे हैं, वो बेईमान लोग बैठे हैं, वो गलत लोग बैठे हैं। वो आपका वोट तो लेते हैं, हाथ जोड़ करके आपके पास आते हैं, आपसे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सेवा का अवसर दीजिए, सेवक होने की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत कर जाते हैं तो आपको फिर वो पहचानते नहीं, आपको जानते नहीं, आपके पक्ष में नीतियां बनाते नहीं। हम अभी निवेदन करना चाहेंगे कि और आप लोग समझते हो कि कोई बहुत बड़ा है तो आप लोग मोदी जी को जानते होंगे। मोदी जी स्वयं कहते हैं कि हम तो चाय बेचा करते थे। योगी सन्यासी, साधु सन्यासी जो कभी धुनी रमाया करते थे, वो आज देश के ताज कुर्सी में बैठे हुए हैं। उसका कारण सिर्फ यह है कि आपने उनको वोट दिया है, आपने उनको ताकत दिया है, आपने उनको जनमत दिया है। यही जनमत आप जिस दिन समझ में आ जाएगा। ये साथियों, कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग के पास पावर नहीं है, हम लोग के पास फॉर्चूनर नहीं है। मैं आप थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा विचार करिएगा। जितने लोग पावर में आज हैं, जितने लोग फॉर्चूनर से घूम रहे हैं, जितने लोग मंत्री विधायक बने हैं, जब उनको आपने वोट दिया और वोट दे करके आपने उसको जब विधानसभा और लोकसभा में भेजा, उसके बाद वो पावर में आए हैं। उसके पहले उनका पावर नहीं था। तो पावर आपके पास है, संप्रभु आप हैं। बाबा साहब ने लोकतंत्र आपको दिया है और आपको वोट का अधिकार दे करके इशारा किया है कि मेरे बच्चों संगठित होकर के दिल्ली पर कब्जा कर लेना, अपना खोया हुआ राजपाट वापस ले लेना। लेकिन आप संगठित नहीं हो रहे हो, आप जातियों में बटे हो, आप अलग अलग जातियों में बिखरे हुए हो, आप अकेले अकेले जातियों से सत्ता में आना चाहते हो, जबकि लोकतंत्र में संभव नहीं है। आप लोग जानते होंगे, गांव में छप्पर देखे होंगे, छप्पर को आप अगर अकेले उठाना चाहो, अकेले कितना भी ताकत लगाओ, कितना भी बहादुर आप हो, छप्पर अकेले आप नहीं उठा सकते। लेकिन आप 15 लोग मिल जाओ, 15 लोग एक साथ हो जाओ, गांव में जितने छप्पर आप उठा कर रख देंगे। ठीक लोकतंत्र इसी प्रक्रिया पर काम करता है। लोकतंत्र में अगर कामयाब होना है, लोकतंत्र में अगर सत्ता पाना है, तो आपको सहकारिता की भावना कायम करनी होगी। उस गांव के छप्पर की तरह मिलजुल करके आपको उठाना होगा। आपको ये चीज और ध्यान देना है कि छप्पर को उठाने में किसका आप साथ लेंगे, किसका सहयोग लेंगे। कहीं आपका छप्पर नीचे गिरा हुआ है, कोई गलत आदमी, कोई नालायक आदमी आपके छप्पर उठाने के बहाने आपके दरवाजे पे आ जाएगा, तो सकता और गलत कर देगा। इसलिए आपको छप्पर उठाने में ऐसे साथियों का, दुखिया जो है, जो छप्पर वाले हैं, जो आपकी विचारधारा के लोग हैं, ऐसे लोगों का साथ और सहयोग लेना है। जिस दिन आपके अंदर ये बातें आ जाएंगी, हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि हम लोग सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, सरकार में नहीं आ पा रहे हैं। हमने कहा कि ये तीर तलवार का युग नहीं है, ये धनुष बाण का युग नहीं है, ये लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र में बहुमत का समाज बनाना पड़ेगा। बहुमत का समाज बिना बनाए आप सत्ता में नहीं आ सकते। आप इतना कर सकते हो कि पार्टी बना लो अपनी, और जो है टिकट देना हो तो रमेश सिंह को दे दो, और ये कह दो कि भाई अपने में कोई लड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम रमेश सिंह को टिकट दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको इतना ज्ञान नहीं था कि अकेले सरकार नहीं बना सकते, अकेले कोई लड़ने वाला अगर आपने नहीं पैदा किया, तो आप पहले लड़ने लायक बनाते, ऐसा समाज का निर्माण करते जो बहुमत का समाज बनाता। आप जब वहां पहुंचे तो आप कह रहे हैं कि अकेले नहीं होगा।
आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है, सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा शोषण अगर कहीं हो रहा है इस समय, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में निषादों के ऊपर हो रहा है। आप ग्राफ उठा के देख लो, सबसे ज्यादा अन्याय निषादों के ऊपर हो रहा है। अगर ऐसे ही हमको करना है तो फिर हमको समझने की जरूरत है। अभी मैं गया था फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी की जहां कालपी जालौन, तो वहां के पत्रकारों ने हमसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। हमने कहा हम अपना देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपने लोगों को बनाना चाहते हैं। कहन कैसे होगा, आपकी संख्या कम है। हमने कहा बिल्कुल, हम जिस जात से बिलोंग करते हैं उसकी संख्या कम है, लेकिन जिस विचारधारा से हम बिलोंग करते हैं उसकी संख्या कम नहीं है, वो 85% संख्या है। हम लोग अम्बेडकरवादी है। मैं आज तमाम निषाद भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अकेले अपनी जात से सत्ता में नहीं आ सकते। आप प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत विधायक नहीं बन सकते, लेकिन अम्बेडकरवादी विचारधारा पे आकर के आप देश का हुक्मरान बन सकते हैं, देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, देश का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बदलापुर का विधायक बन सकते हैं। मैं दावे के साथ लिख के जा रहा हूँ, लेकिन आपको जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा पे आना होगा। अब इसमें बहुत सारे लोग होंगे सवाल करेंगे कि क्या हम अम्बेडकरवादी विचारधारा पे जाए। उसके बारे में हमारे रामानंद गौर जी बहुत बेहतर ढंग से बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे इस समाज के थे, हम महान समाज के थे। और चूंकि आप एक चीज मैं और कंफर्म कर दूं, देश के अंदर दो विचारधाराएं हैं, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा, एक मनवादी विचारधारा। अम्बेडकरवादी विचारधारा जो बराबरी पे यकीन करती है, जो हमारे महापुरुषों ने जिस विचारधारा पे चला। दूसरी विचारधारा मनवादी विचारधारा है, जो असमानता पे कायम है, जिसने हमारे महापुरुषों की धोखे से हत्या किया, छल से हत्या किया और धोखे से राजपाट कायम किया। और आज भी वो जहां मौका पाते हैं हमारे साथ शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं। इसलिए इसी अपील के साथ कि आप लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा पे आकर के देश का शासक बनिए।